हे गाइस, वेलकम बैक टू इको ऋषि। सो आज मैं लौटा हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो हम पाइथन में वर्क करने वाले हैं एंड पाइथन का एक पैकेज है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है एक बिगिनर लेवल का ईडीए करने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनालिसिस को परफॉर्म करने से पहले। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने डेटा की एक प्रोफाइलिंग क्रिएट करने वाले हैं और वो डैशबोर्ड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होगा, लाइव डैशबोर्ड होगा। उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अपने ओपिनियंस एंड कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और जाते जाते यार सब्सक्राइब तो करते ही जाना। चलिए मिलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। हाय एवरीवन। तो आ गए हैं हम अपने जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक में, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ ब्रीफ इंटरेक्टिव समरी और काइंड ऑफ डैशबोर्ड और काइंड ऑफ एचटीएमएल रिपोर्ट, जिससे कि कोई भी इंटरेक्ट कर सके मल्टीपल वेरिएबल्स के मीन मोड मीडियंस एंड अदर थिंग्स देख सके बहुत इजीली। तो हम इसे प्रोफाइलिंग समरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब इंटरव्यू देते हो, आप मतलब किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है, उस प्रोफाइल के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। सिमिलरली जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में हम बहुत सारे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स देखते हैं, मल्टीवेरिएट यूनिवेरिएट। तो फिर इट्स काइंड ऑफ दैट, जिसमें कि हम डेटा को बहुत ज़्यादा डीपली देख सकते हैं और एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपने यूज़र को। तो ये मेरे को अभी रिसेंटली पता चला था, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आऊँ। एंड यूनिक है, काफ़ी अच्छा टूल है, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने ये यहाँ से पढ़ा था, डेटा कैंप का एक ब्लॉग है, पांडास प्रोफाइलिंग, वाई डेटा प्रोफाइलिंग इन पाइथन अ गाइड फॉर बिगनर्स, जिसमें कि इन्होंने पूरा बता रखा है कि क्या है पांडास प्रोफाइलिंग इज हेल्प in lot of EDA, and EDA is used to understand underlying data structures, patterns and insights. So ये काइंड ऑफ क्या कर देता है, ऐसी रिपोर्ट्स ही क्रिएट करता है जिसमें क्या होता है, अगर देखो तो एक ओवरव्यू मिलता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स के लिए एक अलग टैब है जिसमें हमें पूरे वेरिएबल्स का क्या मीन मोड मीडियन है ये सब कुछ देखने को, इवन अगर हम उसको एडिशनल डिटेल्स भी मिलती हैं हमें देखने के लिए। फिर उसके इंट्रैक्शंस है ना, फिर कोरिलेशंस डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में, और कोरिलेशन हीट मैप के साथ तो दिखाता ही है, प्लस वैल्यूज़ भी दिखाता है जो कि हम इजीली देख सकते हैं, और मिसिंग वैल्यूज सैम्पल्स। एंड अगर आप इस साइड पे देखोगे यहाँ पे ओवरव्यू, अलर्ट एंड रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे अलर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहता है वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो ये अलर्ट देता है कि हाईली कोरिलेटेड है, हाई कार्डिनलिटी है, मोनोटोनिसिटी है ना, मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा है, मतलब ऐसे करके ये काफ़ी ज़्यादा वो देता है इंसाइट्स अलर्ट्स में। और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो ये सब कुछ मैं आपको यूट्यूब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके इसको विज़िट कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद मैंने एक और देखी थी, ये मीडियन का आर्टिकल है, एंड आई नो मीडियन इज़ अ ट्रस्टेबल वेबसाइट, सो आप यहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के। अब चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट पे, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। अब हम इसमें देखेंगे हाउ टू क्रिएट सच ब्यूटीफुल इंट्रैक्शन इंटरेक्टिव पेज। तो फिर यहाँ पे हमारी ये प्रोफाइल है जो कि मैंडेटरी है, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो आप कैसे करेंगे, एस्क्रिमेट पिप 3। पिप 3 इसलिए लगाया है कि बेसिकली पिप इज़ यूज टू इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी, एंड 3 इज़ द वर्जन आई एम गिविंग, कि मेरे पास पांडास का थर्ड वर्जन है, तो इसलिए आई एम सेइंग दैट पिप 3। तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वाई डेटा हाइफन प्रोफाइलिंग, एंड मैंने इसके साथ अपने पांडास एंड नमपाई को भी अपग्रेड करा था। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। तो ये आप चला देना, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, है ना। ये मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है एंड मैंने रन करके छोड़े हुए हैं, और एक पार्ट में आपके साथ रन करूँगा। मैंने 2 डेटा फ्रेम पिक करे हैं, एक ऑलरेडी रन करके छोड़ा हुआ है एंड सेकंड मैं आपके साथ रन करूँगा अभी। तो ये अब नहीं बता रहा है कि सब कुछ सेटिस्फाइड है, तो वो चीज़ है। अब हम देखेंगे
लाइब्रेरीज। तो यूजुअली हम 3 तो देते ही हैं, पांडास, नमपी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू सेट अप आवर वर्किंग डायरेक्टरी, कि किस फोल्डर के साथ हम वर्क कर रहे हैं, कहाँ से पाइथन को फाइल पिक करनी है। और ये दोनों हमने वाई डेटा प्रोफाइलिंग से इंपोर्ट करा है। एक तो हमने कैचे फाइल इंपोर्ट करी है और दूसरा हमने प्रोफाइल रिपोर्ट। कैचे फाइल मैंने इसलिए करी है, कैशे फाइल मैंने इसलिए करी है क्योंकि मैं देख रहा था कुछ कुछ ये ट्राई करके एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो वो कैशे का एरर दे रहा था, तो इसलिए कैशे फाइल मैंने इंपोर्ट करी है। तो फिर मैंने अपना पाइथन का वर्जन देखा था कि कौन सा वर्जन है, तो मेरे में 3.9.7 था, तो इसलिए पिप 3 करा हुआ है मैंने ऊपर इंस्टॉलेशन के टाइम पे। मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सेट करी, चेंज करी, फिर उसके बाद अपने डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करा। ये डेटा फ्रेम मेरा एक क्रेडिट कार्ड का है, ये कैगल से उठाया हुआ डेटा है, तो आप भी कोई भी डेटा फ्रेम उठा के वर्क कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये डेटा की इन्फॉर्मेशन है, df.info। मैंने इसमें मिसिंग वैल्यू फिल करी है, तो आ, सबकी जो है नॉन नल 8950 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं एंड सारे के सारे डेटा टाइप अच्छे खासे हैं, फ्लोट, इंटीजर, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर ये मैंने बस एक चेक मारा कि मेरा डेटा कैसा दिखता है। अब इसके बाद सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सबसे अमेजिंग पार्ट यही है इसका, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे जाके प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब प्रोफाइल क्रिएट करने का सीधा सिंपल सा वो है कि प्रोफाइल रिपोर्ट, यहाँ पे आपने डेटा फ्रेम का नाम दिया फर्स्ट पैरामीटर में। यहाँ पे आपको अगर टाइम सीरीज़ मोड चाहिए और टाइम सीरीज़ अगर सीजनैलिटी वगैरह इसे मिलता है तो इट विल क्रिएट एन एडिशनल टाइप ऑफ टाइम सीरीज़। एंड देन जब हम टाइम सीरीज़ देते हैं मोड इक्वल टू ट्रू, तब हमें सॉर्ट बाय देना होता है कि हम सॉर्ट किससे करना चाहते हैं। और टाइटल मैंने वही दिया टाइम सीरीज़ ईडीए, क्योंकि मेरे को देखना था, लेकिन मेरे में कोई डेट कॉलम नहीं है, तो इसने बस सिंपल सा क्रिएट करके दे दिया। वरना आप इसे सिंपल भी चला सकते हैं कि डी एफ देन टाइटल, बस ये उससे भी वर्क कर जाएगा। एंड एक इसका आता है प्रोफाइल टू इंटरफेयर्स, तो मैंने उस पर रन नहीं करा है, मैंने विजिट्स क्रिएट करे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये मल्टीपल, हाँ, एक स्क्रोलेबल आइटम बना देता है पूरा का पूरा, और उसमें हम प्ले नहीं कर पाते हैं, थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, इसके बाद हम इसके HTML रिपोर्ट देखेंगे। अगर ये हैंग होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा इंटरेक्टिव है, इसमें आप मल्टीपल टैब से क्लिक करके देख सकते हो। हम ये चीज़ मैं उसमें देखता हूँ जब हम प्लॉटली पे वर्क करते हैं या फिर डैश पे वर्क करते हैं इन पाइथन, तो हम कर सकते हैं ये चीज़ें, और तब भी हमें ये चीज़ें फेस करने को मिलती है। और हमारे लोकल्स में EC2 वाली इंस्टेंस नहीं होती है तभी भी। तो फिर ये सारी टैब्स हमें मिलती हैं, और ये सारी टैब्स हम देखेंगे अभी HTML में, क्योंकि उधर हैंग नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ओवरव्यू में आपको दिखा देगा कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने कैटेगरिकल हैं, कितने न्यूमेरिक हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं, मिसिंग सेल्स कितने हैं, डुप्लीकेट रोज़ इन परसेंटेज कितनी परसेंट डुप्लीकेटेड है, मेमोरी में कितना साइज़ है इसका, और टोटल रिकॉर्ड साइज़ इन मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें बताता है। फिर इसका जो ये पार्ट है ना अलर्ट वाला, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने देखा था। तो ये बताता है कि कस्टमर आईडी इज़ हाई कार्डिनलिटी, है ना, तो ये सारी चीज़ें बताता है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू है, हाई कार्डिनलिटी है इसमें। सिमिलरली बैलेंस इज़ ओवरऑल को रिलेटेड विद बैलेंस फ्रीक्वेंसी एंड 4 अदर्स। तो 4 पे आप रखेंगे तो बताएगा आपको कौन कौन से कॉलम से ये को रिलेटेड है, सिमिलरली फॉर अदर्स। सो बेसिकली मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा था, मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा था ये चीज़ जब मैंने इसमें देखा था। और सिर्फ यही नहीं पता था कि कोरिलेशन वगैरह कितनी है, ये भी बताता है कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, और ये क्या आपको फोकस में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो ये आप अलर्ट्स अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 51% ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, 51.7% ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, 66% ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। तो फिर ये चीज़ तो हम कंसिडर करते हैं जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो अलर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर मी। एंड देन वी हैव रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होता, बस ये बताता है कि प्रोफाइल क्रिएट हुई है, इतना टाइम लगा है, और ये सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। फिर उसके बाद हम पे वेरिएबल टैब से अलग से, जिसमें आप वेरिएबल्स पे यहाँ पे जाके भी प्ले कर सकते हो।
यहाँ पे जाके भी प्ले कर सकते हो कोई सा भी वेरिएबल चूज़ करके। ओके, सो हमने क्या करा, जब हमने वेरिएबल पे क्लिक करा ना, तो ये उसी सेक्शन पे ले जाता है हमें तुरंत। जैसे अगर मैं कस्टमर आईडी करूँ तो सबसे ऊपर कस्टमर आईडी ओपन हो गया। अब कस्टमर आईडी में ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता रहा है कि हाई कार्डिनैलिटी है, एंड यूनिक है, यूनिफॉर्म है, और डिस्टिंक्ट कितनी वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट परसेंट 100% डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, क्योंकि कस्टमर आईडी इज़ यूनिक एंड प्राइमरी की। सो वो है। और फिर इसके बाद ये बताता है कि इसको डिस्क्राइब करके देता है अच्छा खासा। फिर इसकी कैटेगरीज बता देता है, वर्ड्स बता देता है, कैरेक्टर्स बता देता है, मोस्ट रिकरिंग कैरेक्टर्स भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। अगर हम इसके बाद कोई न्यूमेरिकल वेरिएबल पे चलें, जैसे कि परचेज़ हो गया, है ना, तो परचेज़ में आप देखो कि आपको कितना अच्छा मिलेगा ये डिस्क्राइब करने के लिए। और सिर्फ आप ही नहीं, आपका एंड यूज़र भी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है डेटा को जानने के लिए। तो ये हिस्टोग्राम बना रखा है इसने साइड में कि मैक्सिमम वैल्यूज आर 0 to 10,000 और 1 lakhs आई थिंक। तो ये है। फिर मैक्सिमम वैल्यूज इसने दे रखी है, ज़ीरोज़ दे रखे हैं कितने हैं इसमें, डिस्टिंक्ट मीन दे रखा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम मोर डिटेल्स पे जाएंगे ना, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो ये सब कुछ बताएगा हमें। जैसे मिनिमम 5th परसेंटाइल, क्वार्टाइल 1, मीडियन क्वार्टाइल 3, 95th परसेंटाइल, मैक्सिमम रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV, कर्टोसिस, मीन, स्क्यूनेस। तो ये सारी चीज़ें बताएगा। फिर इसका हिस्टोग्राम अलग से दिखाएगा, जो हमें छोटा सा ऊपर दिख रहा है। तो इसने बिन्स 50 ले रखे हैं। फिर ये कॉमन वैल्यूज़ दिखाएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ दिखाएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ में मैक्सिमम 10 कौन सी है, मिनिमम 10 कौन सी हैं, तो वो भी दिखाएगा। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है ना। तो इसको आप HTML में करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये है। एक बार ये क्लोज हो जाए फिर हम देखेंगे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। हम ना इसे एक्सपोर्ट HTML की फॉर्म में करते हैं। तो क्या होगा, profile.toFile, फिर HTML, हाँ, .html फॉर्मेट। तो हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम इसका एक बार हम इसका ना दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि को एक कैगल का दूसरा डेटा उठाया मैंने, कोविड डेटा, उस पर रन करेंगे। तो मैं रन कर देता हूँ, मेरा कर्नल ऑलरेडी रनिंग में आई थिंक, यस इट इज़ रनिंग। फिलाना =0, df-covid.info, एंड हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। फिर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, कोविड समरी डॉट फाइल टू HTML। तो इसमें क्या करा, इसमें मेरे को पाइथन के अंदर नहीं देखना है, तो मैंने इसलिए profile.toWidgets नहीं करा, profile.toInterference नहीं करा, मैंने profile.toFile.html कर दिया डायरेक्टली। ये अभी एक्सपोर्ट कर देगा। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जब हम क्या करेंगे, इसे टाइम सीरीज करना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा। प्रोफाइलिंग TS मोड, आई थिंक मैंने यहीं कहीं देखा था। हाँ, तो इसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर टाइम सीरीज डेटा है ना आपका, तो हाँ, ये आप पढ़ सकते हो, इसको रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि टाइम सीरीज़ में भी अच्छा खासा रिजल्ट देता है। तो जैसे कि हम पढ़े, अगर दिस प्रोफाइलिंग कैन बी यूज फॉर EDA ऑन टाइम सीरीज डेटा, दिस इज़ यूजफुल फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स रिगार्डिंग द बिहेवियर्स such as time plot, seasonality, trends, stationarity and data gaps। और आपको इसमें क्या मिलते हैं, ACF एंड PACF प्लॉट्स मिलते हैं, और आपको स्टेशनैरिटी, नॉन स्टेशनैरिटी का भी पता चलता है। तो फिर काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब मे बी हमारी रिपोर्ट क्रिएट होने वाली होगी, थोड़ा सा टाइम रहता है।
मीनवाइल यार, किसी ने अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जितने भी इंडस्ट्री में उनके साथ शेयर कर देना, अगर आप समझते हो कि वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने तो अपने पीयर्स के साथ शेयर करा था और ये हेल्पफुल लगा उन्हें भी, एंड मेरे साथ जिसने शेयर करा था इवन मेरे को भी हेल्पफुल लगा था, तभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड कमेंट्स में लिख के बताना कि अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं उसे एक्सप्लोर करके लेके आऊँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ओके ओके ओके, तो अगर हम इसे देखें और कर्नल रनिंग में, एक मिनट इसे एक्सपोर्ट हो जान दो, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप इसे पाइथन से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सेव करके रखा हुआ था, लेकिन शायद वो डिलीट हो गया सेल। लेकिन ये काफ़ी यार, मतलब मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि हमें सीधे डेटा इंपोर्ट करना है, सीधे प्रोफाइल रिपोर्ट कमांड यूज़ करनी है, एंड काफ़ी सही है। देखो अब जैसे ये है ना, तो ये क्या है, प्रोफाइल रिपोर्ट, फिर डी एफ, मिनिमल। मिनिमल हम तब यूज़ करते हैं, इसका जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, तो मिनिमल हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रोफाइल रिपोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमें कंप्यूटिंग मिनिमल चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास बड़ा डेटा फ्रेम होता है, सपोज 1 GB 2 GB 3 GB, तो फिर हम कंप्यूट अगर उससे प्रोफाइलिंग से करवाएंगे तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो हम उस टाइम पे मिनिमल इक्वल टू ट्रू रखते हैं कि हमें कंप्यूटिंग कम चाहिए, और डिपेंड करता है वो, ये अपने आप डिसाइड करता है कि कौन से वेरिएबल्स पे कम करनी है। टी एस मोड हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, दिस इज टाइम सीरीज मोड। सॉर्ट बाय इज ऑलवेज यूज विथ टाइम सीरीज मोड। सेंसिटिव, देन एक्सप्लोरेटिव, डार्क मोड, ऑरेंज मोड, सैम्पल, दीज एंड आफ्टर डैट आप यहाँ से जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, तो आपको यहाँ पे अच्छा व्यू मिल जाएगा। और ये मैं, अगर आप चाहो तो मैं स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को कमेंट्स में बता देना अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए हो तो, ठीक है। तो इसमें आपको सब दिख जाएगा, फिर आपको सैम्पल पे करना है, समराइज पे करना है, और आप ना इसमें अपना स्कीमास भी दे सकते हो, जो हम विजिट्स में जाके, एक मिनट हम इसकी HTML रिपोर्ट पे ही चलते हैं डायरेक्ट। फोल्डर्स, डाउनलोड्स, कोविड समरी स्टैट्स, तो ये इसकी HTML रिपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि अलर्ट्स 41 है, तो 41 अलर्ट्स हैं इसमें। देख लेते एक बार अलर्ट्स क्या क्या है, क्या क्या बताना चाहता है प्रोफाइलिंग हमें। लिखने हो गया। हाँ, तो ये अलर्ट्स हैं, एक तो हाई कार्डिनलिटी का, एक हाई कोरिलेशन के, काफ़ी सारे हैं। फिर स्क्यूनेस के भी हैं हमें, कि एज एडजस्टेड यून, हाँ, अनवैक्सीनेटेड रेट, एज एडजस्टेड वैक्सीनेटेड रेट हाईली स्क्यूड है ना। और सिमिलरली आउटकम वैक्सीनेटेड भी हमारा स्क्यूड है। फिर ये दोनों यूनिफॉर्म है। वीकेंड एज ग्रुप, फिर हमारे पास बाकी सारे जो भी अलर्ट्स हैं वो किसके हैं, ज़ीरोज़ के हैं। फिर ये हमें इसने वेरिएबल्स का दे रखा है, कि हम कॉलम का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये उस वेरिएबल को प्लॉट कर देगा। तो ये ओवरव्यू के अंदर हो रहा है सब कुछ, हैंग हो गया। हाँ, तो ये ओवरव्यू के अंदर हो रहा है सब कुछ। अब यहाँ से हम मोर डिटेल्स पे जाएंगे, तो हमें सारी की सारी इसकी स्टैट्स दिख जाएगी, मोनोटोनिसिटी, वेरिएंस, सम, स्क्यूनेस, एम ए डी,
मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन, कर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें इसका हिस्टोग्राम मिल जाएगा, कितना सही हिस्टोग्राम बन रहा है इसका। तो फिर यहाँ पे जाके हम कोई से वेरिएबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। द थर्ड वे इज़ कि आप यहाँ से वेरिएबल टैब पे ही गए डायरेक्ट। ओके, so this is HTML report, I think. Yes, so that will happen in widgets when you want to see in Python and you are converting profile report dot to widgets, then it will happen. So यहाँ से आप कोई से भी वेरिएबल पे जाके देख सकते हो, और आपको ये साथ साथ बता भी देता है कि पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड यहाँ पे हाई कोरिलेशन और ज़ीरोज़ हैं, ये इसके अंदर ये दोनों ही अलर्ट्स हैं। और अगर आपको किसी और वेरिएबल पे जाके देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि हम इंट्रैक्शंस पे जाते हैं तो फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है और जो सेकंड कॉलम है वो हमारा वाई एक्सिस है। तो जैसे कि अगर पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड पे क्लिक करा है तो वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो गई, एंड एज एडजस्टेड अनवैक्सीनेटेड पे क्लिक कर रखा है तो वाई एक्सिस है। अब ये उसके बीच में इंट्रैक्शन बता रहा है कि कितना इंट्रैक्शन है। तो अगर पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड को देखो तो 0 से 25% के बीच में इंट्रैक्शन तो है, लेकिन वो मतलब कि 0 के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लॉट जो बता रहा है वो 0 से 500 का गैप है। तो समवेयर अराउंड मतलब कह सकते हैं कि 60-70, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड को अगर हम पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड के साथ देखें तो ये एक लीनियर कोरिलेशन सा दिख रहा है। अगर आप देखो तो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर आगे यहाँ पे है, तो काइंड ऑफ लीनियर सा है थोड़ा रिलेशन। और बूस्टेड पे जाएं तो बूस्टेड पे भी थोड़ा अच्छा सा रिलेशन है। फिर ये तो लीनियर ही है आपस में पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड। अगर हम इसे एज ग्रुप के साथ देखें तो मतलब ऐसे करके आप प्ले कर सकते हो इसके अराउंड भी। फिर उसके बाद हम पे कोरिलेशन का अलग ही टैब है जिसमें -1 to 1 का है कोरिलेशन, और इसमें सारे वेरिएबल्स प्लॉट हैं हमारे एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। और द ब्लू इज़ द पॉजिटिव द कोरिलेशन इज़, द मोर द ऑरेंज इज़ द नेगेटिव द कोरिलेशन इज़। तो -1 to 1 है। और ये देख रहे हो आप कि यहाँ पे कोरिलेशन हमें अच्छी खासी दिख रही है इन 3 वेरिएबल्स में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। बाकी तो बीच में तो लीनियर ही रहेगी वेरिएबल्स के साथ। मतलब काफ़ी कुछ मिल रहा है। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके बाद हम इसकी टेबल्स पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अनवैक्सीनेटेड की बाकी सबके साथ कोरिलेशन कैसी है, सिमिलरली वैक्सीनेटेड की, बूस्टेड की, अदर वेरिएबल्स की। ठीक है, फिर इसके बाद एक टैब आता है हमारा मिसिंग वैल्यूज़ का, कितनी कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं सारे कॉलम्स के अंदर। और ये मैट्रिक्स है फिर हमारी जो कि बता देती है कि कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। मतलब सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंट विजुअलाइजेशंस हैं दोनों के। और फिर सैम्पल्स में हमें क्या मिलता है, डेटा फ्रेम के फर्स्ट कुछ सेट्स कि डेटा फ्रेम हमारा दिखता कैसा है, और कुछ लास्ट रोज़ कि डेटा फ्रेम की लास्ट रोज़ कैसी हैं। तो ये सारी प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में इतना ही था, और जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। वापस आते हैं स्क्रीन पर। हाय गाइस, सो आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप कि सब लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा एंड ज़रूर अपने रेगुलर डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड मैं हमेशा अपनी तरफ से ये प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा कि आपके लिए ऐसी ही न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू पैकेजेस एंड न्यू कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आप सब लोगों के लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो एंड आप लोग की काफ़ी हेल्प हो सके उससे। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट एंड अपने कमेंट्स हमें बताते रहिए ताकि हम रेगुलरली इम्प्रूव करते रहें। एंड जाते जाते यार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना इसको।